राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं ठाकुर जी की बहुत प्यारी सी लीला लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में कितनी शरारत किया करते थे। गोपियों के घर जाकर माखन चुराया करते थे, उनको बहुत परेशान किया करते थे, उनकी मटकी मटकी फोड़ा करते थे। ऐसे ही एक बार वहां पर एक सखी थी जिसका नाम था प्रभावती। तो प्रभावती अपनी मतलब सखियों से बोल रही थी कि पतो ना कैसे तुम्हारे घर में आके नंद को लाला चोरी कर जावे, मेरे घर में ना आ सके वो। सखी बोली कि ऐसे मत बोल प्रभावती, वो नंद को लाला है, कब जाने कहा कर दे काहुए कछु ना पतो चले कि ना वो मेरे घर आके ना चोरी कर सके। तो ये बात प्रभावती को छोटो सो देवर वो सुन रो गयो। भागो भागो काना के पास में, काना से बोलो काना आज तू कहाँ चोरी करेगो, कहाँ पे माखन चुराएगो तू जाके। तो काना बोले कि मैं आज फलाने के मतलब नाम लिया उन कन्हैया जी ने कि मैं आज वहां पे आज हम चोरी करेंगे। तो वो उन प्रभावती का जो देवर था उसने कहा कि ना काना, आज कहूँ चोरी ना होगी, आज तो बस केवल प्रभावती के यहाँ चोरी होगी। काना ने कही चो ऐसो चो, तू ऐसे चो कह रो है कि नाय काना, मैं जमारे कह रहा हूँ कि प्रभावती चुनौती दे रही और सवंती कह रही कि हमारे घर में ना आ सके काना चोरी करवे के लिए। काना ने कही अच्छा ऐसे कह रही प्रभावती, तो ठीक है अब हम प्रभावती के घर ही चोरी करेंगे जाके। तो काना ने उन प्रभावती के देवर से कहा कि अब तू ऐसो कर कि पूरी दिनचर्या प्रभावती की मोए आके बता कि जे कब जाते, कब कहा करते, कब माखन चलाते, कब छीका पे माखन टांगते, कब ये जमुना से जल भर के लाते, मोए जाके पूरी दिनचर्या बता। बाकी देवर ने ऐसो ही करो, घर गयो अगले दिना पूरे दिना की दिनचर्या बाने एक कागज पे लिख लई। पहले घड़ी तो है नहीं, तो केवल सूर्य के वासे ही वाय समय को पतो चलतो कि सूर्य आज यहाँ आगो, अब यहाँ आगो। तो प्रभावती ने जे कार्य करो, सूर्य जा पेड़ पे आगो तो वो पानी भरवे के लिए गई, न्याते यहाँ आगो तो वो लौट के आ गई। ऐसे करके बाने सवेरे ते लेके और रात तक की पूरी दिनचर्या वह कन्हैया जी को दे दी। फिर कन्हैया जी ने पाके पूरी दिनचर्या देखी। अगले दिना जब प्रभावती जमुना से जल भरवे गई, तभी काना अपनी टोली के साथ में बाके घर के पिछवाड़े में मतलब पीछे की साइड एक खिड़की बनी झरोका, बाके पीछे जाके खड़े है गए। और खड़े है के जैसे ही प्रभावती गई जमुना में जल भरवे के लिए अपनी मटकी सर पे रख के, वैसे ही काना उनके घर में कूद गए। कूदने के बाद में सभी छीका से माखन को नीचे उतारने के लिए एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए। और सबसे ऊपर हमारे कान्हा जी छीका में से माखन निकाल रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं और नीचे सखाओं को भी दे रहे हैं। सखा भी बहुत आनंद ले रहे हैं माखन का। तो नीचे ते सखा बोले अरे कान्हा, अब तो हमारा पेट भर गो, अब हम बस अब तू नीचे आ जा। कान्हा बोलो कि नाए, जब प्रभावती ने तो हमें चुनौती दी है, मैं जाए ऐसे ना है कि ऐसे ना छोड़ूंगो, मैं तो जाए प्रसादी दूंगो। तो नीचे से मधुमंगल बोले अरे कान्हा छोड़ दे वाके लिए थोड़ा सा प्रसादी के रूप में, कि ना है जे वाली प्रसादी ना है, जाए तो दूसरी वाली प्रसादी देनी पड़ेगी। तो उनने कही कि अब तो हमारा पेट भर गो, अब क्या करेगो तू। कन्हैया जी ने छीका पे से जो मटकी भरी थी माखन की वो नीचे निकाल के फेंक दी, मतलब नीचे डाल दी और वो मटकी फूट गई। उसमें बहुत सारा माखन था। वो माखन उन्होंने प्रभावती के पूरे घर में, आंगन में, कमरे में, रसोई में, सब में उन्होंने उस माखन को लीप दिया। लीपने के बाद वो वहां से बोले
कि अब ऐसा करो कि प्रभावती जल लेके आ रही होगी, अब हमें ये देखना है कि अब का होगा, अब का करेगी प्रभावती। तो वो कान्हा बोले कि अब सब जने छुप जाओ, अब यही तो मजा देखना है हमें प्रभावती को। तो सभी जितने भी ग्वाल वाले थे वो सभी एक एक अपनी अपनी जगह, कोई अंधेरे में छुप गो, कोई पर्दा के पीछे छुप गो, कोई गेट के पीछे छुप गो, कोई मतलब सब अपने छुप गए। जैसे ही प्रभावती के आवे को समय भयो, प्रभावती के सर पे इतनी भारी मटकी रखी थी और वह चली आ रही थी। उसको नहीं पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। जैसे ही प्रभावती ने अपना पैर घर के अंदर रखा, वो इतनी तेज फिसली कि उसकी मटकी फूट गई और उसकी मटकी में जो जल भरा था वो भी माखन के साथ में मिल गया। वो जगह और फिसलनी हो गई। जैसे ही प्रभावती उस पे फिसल के गिरी तो उसका सर जाके दीवार में लगा। बोली अरे मैया दैया मैं तो मर गई। इस ऐसे वो करने लगी। जैसे ही फिर वो उठने को होती फिर वो फिसल जाती। तभी वह धीरे धीरे सरक सरक के गेट के बाहर गई। देखा कि वहां पे सब खड़े हुए थे, कान्हा भी वहां पे खड़े हुए थे। तब प्रभावती बोली चोरी कान्हा मोय मालूम है कि जे तेरी शरारत है तू ही कर सके जे। जैसे ही वो फिर दोबारा से उठने को खड़ी हुई वो फिर फिसल गई। अब उनके हाथ में, पैर में, सर में इतनी चोट आ गई कि बहुत, जैसे तैसे करके वो वहां से निकल के बाहर आ गई। बाहर आके यशोदा मैया के पास गई। यशोदा मैया के बाहर द्वारे पे जाकर वह बोलने लगी कि ओ यशोदा बाहर निकल के आ, देख रे तेरी लाला ने मेरी कैसी हालत कर दी है, का करो है जाने ने, आके तो देख। ऐसे करके उन्होंने यशोदा मैया को बाहर बुलाया। यशोदा मैया उनसे बोलने लगी कि तू मेरे लल्ला की शिकायत लेके आई है, तू मोए बाय काउदना रंगे हाथ पकड़ के बता, ऐसे तो मेरे लाला की सबरी शिकायत करते हैं सखी। तो यशोदा मैया ने उनको विश्वास ना करो और प्रभावती रोती हुई अपने घर को चली गई। वहां पे फिर अगले दिन प्रभावती ने सोचो कि मोए तो जब लाला है सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे सोचकर उन्होंने एक युक्ति बनाई और उन्होंने कहा कि कोई खबरी है जो मेरी एक एक पल की खबर दे रहा है कान्हा है। बाकी नजर फिर अपने देवर पे गई। माना कि अच्छा तो ये खबर दे के आता है कान्हा है सबरी की सबरी, चौना अगली चोरी की खबर भी चई के हाथी भिजवाई जाए। तो प्रभावती बहुत चालाक थी। उन्होंने बहुत जोर जोर से अपने घर वालों से कहना शुरू किया कि आज तो गाय को बहुत अच्छा दूध निकलो है, बहुत मक्खन, दोहरी गाय को दूध निकलो है। अब तो मैं कल जाकर मक्खन निकालूंगी और घर में काउए न दूंगी खावे के लिए, जे तो मेरे मायके जाएगा। ये बात सब बात को देवर सुन रहो। अब देवर भगे भगे गए लाला के पास में और लाला से जाके बोले, लाला अभी तो प्रभावती है, कछु सबक ना मिलो, बापे तो कोई असर ही ना पड़ो। वो कल मक्खन निकाल के अपने मायके भेजने की बात कर रही। तो उसके देवर मधुमंगल बोले कि लाला अब अगर ये चोरी हमने ना करी तो हमारा गोकुल में रह वो बेकार है। लाला ये चोरी तो करनी पड़ेगी। तभी कान्हा बोले कि हाँ अभी जाके हम योजना बनावो शुरू करते हैं कि हमें का करना है, कल जाए तो दोबारा से सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे करके कान्हा और उनकी पूरी टोली फिर दोबारा से तैयार हो गई उनके घर पे माखन चोरी के लिए। अगले दिन प्रभावती माखन निकाल के, जो माखन की मटकी थी उसे तो अपने साथ में ले गई और खाली मटकी उन्होंने छीके पे टांग दी। जैसे ही उनके देवर ने कन्हैया को ये संदेश दिया कि भौजाई घर से पानी के लिए पनघट पर चली गई हैं पानी भरने, तभी कन्हैया जी पीछे झरोके में से आए और उनकी सारी टोली पीछे झरोके से आई और घर पे उन्होंने धावा बोल दिया। ऊपर छीके पे
माखन की मटकी लगी हुई थी। माखन की मटकी को देखकर सभी सखा बहुत प्रसन्न हुए कि आज फिर माखन खावे को मिलेगा मीठो मीठो। फिर वही नीचे सखा खड़े हुए, मतलब एक दूसरे के ऊपर, और सबसे ऊपर हमारे कान्हा जी खड़े थे। जैसे ही प्रभावती ने ये देखा, वो भी पीछे के झरोके से आकर, जिस झरोके से कन्हैया जी और उनकी टोली आई थी, उसी झरोके से वो भी आ गई और उनको रंगे हाथ पकड़ लिया और एक डंडा लिया उन्होंने, और डंडा लेके वो वहां पे खड़ी हो गई और उनको मारने के लिए भागे। और जितने भी सखा थे सारे बोले, ओरे लाला देख, हवा आगो, और हवा हवा करते हुए सारे सखा वहां से भाग गए और हमारे कान्हा जी छीके पे लटके ही रह गए और वो आगे पीछे छीके पे ऐसे झूल रहे हैं। अब प्रभावती कह रही है, लाला तू नीचे उतर के आ, आज तो मैंने तो रंगे हाथ पकड़ लो। यशोदा मैया कह रही थी कि तेरी मैया कह रही यशोदा कि मेरे लाला रंगे हाथ पकड़ के दिखा। तब मेरे पास आई और शिकायत लेके, आज तो मैंने तू पकड़ लियो, ऐसे करके अब तू नीचे आ। ऊपर से कान्हा कह रहे कि देख प्रभावती, मैं छोटा सा बालक हूँ, मुझे ऐसे मत डरावे, मैंने कहा नीचे उतर के आ। जैसे तैसे कान्हा नीचे उतर के आए तो प्रभावती ने उनको कस के हाथ पकड़ लियो, कस के हाथ पकड़ के और खींचते हुए लेके जा रही हैं कि चल आज तो यशोदा मैया के हाथ से पिटवाऊंगी, आज तो मैंने तो रंगे हाथ पकड़ लिया। अब प्रभावती ने एक लंबा सा घूंघट लगाया। पहले की औरतें थी ना, घर से बाहर निकलती थी तो बिना घूंघट के, बिना पर्दे के घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे ही प्रभावती ने घूंघट लगाया और लाला को हाथ पकड़ के चली जा रही हैं। अब लाला बहुत डर रहे हैं कि आज तो मैया मोए बहुत मारेगी, आज तो मेरी खैर ना है। तो ऐसे कहते हुए वो जा रही हैं। तभी लाला बोलो, देख रही प्रभावती, तेने मेरो हाथ इतनी कस के पकड़ रखो है कि मेरे हाथ को खून जम गो है। तू ऐसो कर, मेरो दूसरो हाथ पकड़ ले, मैं छोटो सो लाला हूँ, मेरे हाथ में खून जम जाएगा तो बहुत कष्ट होगा मुझे। तभी प्रभावती बोली, चल कछु ना है। तब भी बात खींच के ले जा रही है कान्हा को। कान्हा ने फिर प्रभावती के देवर को इशारे ते बुलायो के लाला इतया, मतलब सखा इतया, और सखा आगो आके बोले, कान्हा बोले कि कछु बोलियो मती जाते, मतलब चुप खड़ो रही हो तू, बस कछु बोलियो मती। यानी कि अच्छा। तब कान्हा ने फिर प्रभावती से बोले कि देख प्रभावती, मेरे हाथ में खून जम गया है, मैं जे ना कह रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ दे, मैं तो जे कह रहा हूँ कि तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तब वो प्रभावती बोली, अच्छा तो ठीक है, ला तू मुझे दूसरा हाथ ला। तभी कान्हा ने उसके वही के देवर को हाथ बाके हाथ में पकड़ा दिया और वो चली जा रही है घूंघट मार के, उनको सुनाती हुई चली जा रही हैं। तभी कान्हा दौड़ के भाग के जल्दी से कूद के फलांग के और अपने घर के पीछे के झरोके से अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच के उन्होंने देखा कि मैया मक्खन चला रही हैं। मक्खन चला रही थी मैया, तभी उनकी गोदी में आकर कन्हैया बैठ गए। बैठकर बहुत हाँप रहे थे, भाग कर दौड़ के आ रहे थे ना, तो बहुत हाँप रहे थे वो। मैया बोली, चोरे लाला तू इतना क्यों हाँप रहा है, का है वो? लाला बोलो कि मैया मैं सो रहा हूँ, मुझे एक सपना आयो और सपने में मैंने देखो कि सबरी सखी मेरे पीछे पड़ी भई हैं और तो से शिकायत करवे के लिए आई हैं। मैया मैं तो सो रहा हूँ, जा मारे मैं डर गो और डर के मारे मैं अपनी मैया ढूंढने लगो, देखने लगो, और मैं जो है अपनी मैया की गोदी में आके छुप गो। तो जा मारे मैया मैं हाँप रहा हूँ। तभी पीछे वहां से बाहर से आवाज आई, चोरे लाला, वो यशोदा जल्दी बाहर निकल के आ, देख आज मैंने तेरो लाला पकड़ लियो, रंगे हाथ पकड़ लियो, आज मैंने तेरो लाला। मैया
बोली कि लाला तू मोते चुप कर रही हो। लाला बोला मैया मोते तो बहुत डर लग रहा है जोर को। मैया बोली नाय लाला तू मोते चुपक जा। लाला बोले नाय मैया मैं तो तेरे पीछे ही, मोए अपने पीछे छुपा ले तू। तो वो पीछे आके खड़े है गए। यशोदा मैया जैसे ही बाहर गई तो बोली प्रभावती बोली कि देख यशोदा मैंने आज रंगे हाथ पकड़ लो जे तेरो कन्हैया लाला, जाने मेरी मटकी फोड़ गई, तेने कही ना बादना कि रंगे हाथ पकड़ी हो। यशोदा मैया बोली अरे प्रभावती पहले देख तो ले कि तू कौन है लेके आई है। जैसे ही प्रभावती ने देखो तो उनको उनके देवर को हाथी उनके हाथ में लग रहा। देख के बोली अरे बंदर तू कैसे आ, चल भाग यहाँ से, भाई भगा दियो। और कन्हैया जी पीछे से यशोदा मैया के पीछे से बोले कि प्रभावती मैं तो ये रहो, मैं तो यहाँ हूँ। ऐसे करके प्रभावती ये चिढ़ावे लगे। तभी प्रभावती बहुत सन्न रह गई। बोली अरे जे तो बहुत ही मक्कार, मतलब जे तो बहुत ही चालाक है। जे मैं जइये पकड़ के लाई यशोदा माँ, यशोदा पतो ना जी कैसे छूट के आ गो यहाँ पे। मैंने जइये पकड़ो, तुम्हारी सू यशोदा मैंने जइये पकड़ो। यशोदा मैया बाय खरी खरी सुनावे लगी और वो बेचारी प्रभावती रोती हुई अपने घर को आ गई। तब कान्हा बोले मैया अब मुझे डर ना लग रहा, अब मैं खेलवे के लिए जाऊं अपने सखन के साथ में। मैया बोली कि हाँ ठीक है लाला तू जा। अब थोड़ी दूर जाके लाला मधुमंगल और अपने मित्र के गले में गलवैया डाल के खड़े थे और सामने से प्रभावती आ रही थी। प्रभावती से बोले और राम राम भौजाई, ऐसे करके उससे बोले। प्रभावती बोली कि मोते मत बोले तू कान्हा, मैं तोते बहुत नाराज हूँ, मोते मत बोले, तू तो बहुत ही दुष्ट है, बहुत चालाक है तू। ऐसे रोती भाई वो अपने घर को चली गई। तब कन्हैया जी ने कही कि मैंने जब प्रभावती है बहुत परेशान करो है, जी बहुत दुखी है, रो रही है, अब मोए जाए मनावे के लिए जाना चाहिए। तभी कान्हा अकेले प्रभावती के पास में गए और प्रभावती को मनाने लगे। उसकी मतलब ऐसे इस तरीके से उसका मुख अपनी तरफ करते और वो इस तरीके से अपने मुख को फेर लेती। बोले कान्हा मोते मत बोले तू जा यहाँ से, मैं बहुत दुखी हूँ। और वो रोने लगी। तभी हमारे कन्हैया जी ने अपना उन प्रभावती को, इतनी सौभाग्यशाली थी प्रभावती कि उन्होंने अपना पूरा स्वरूप प्रभावती को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। तभी प्रभावती उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने कहा कि प्रभु आप लीला कर रहे हैं पूरे गोकुल में। कान्हा बोले कि हाँ मैं पूरे गोकुल में लीला कर रहा हूँ अपने गोकुल वासियों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में, और मैं तुझसे बहुत प्रभावित था इसीलिए मैंने ये लीला रची। प्रभावती इतनी मतलब भाग्यशाली थी, उनको साक्षात प्रभु के दर्शन हुए और प्रभु ने उनको सीधे धाम में पहुंचा दिया। ऐसे हैं हमारे नंदलाला। तो बहुत अच्छा था ना प्रसंग। हमारे नंदलाला की बाल लीलाएं इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जितना सुनो उतना ही कम है, जितना व्याख्यान करो उनकी लीलाओं के बारे में उतना ही कम है। इतने सुंदर, इतने मतलब उनके बारे में तो कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, जितना बोलो उतना ही कम है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे राधे।